आज के इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम न्यू अपडेट्स या चेंजेस की बात करें तो इकोसिस्टम एंड बैक ऑफिस में कोई न्यू अपडेट या चेंजेस मुझे दिखाई नहीं दिया है, लेकिन आप सभी को पता है कि इस वीक में कमर्शियल वर्जन के रिलीज होने का चांसेस ज़्यादा है। तो हो सकता है कि हमारा इकोसिस्टम थोड़ा सा स्लो नज़र आए या फिर कुछ आवर्स के लिए मेंटेनेंस में भी जा सकता है। ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन अगर कमर्शियल वर्जन का रोल आउट होता है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है और मुझे यकीन है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके रिगार्डिंग ऑन पैसिव की तरफ से हम सभी को इकोसिस्टम में पहले ही अपडेट दे दिया जाएगा। तो इकोसिस्टम के साथ बने रहिए फ्रेंड्स, जो भी होगा उसकी इंफॉर्मेशन हम सभी को इकोसिस्टम में मिलती रहेगी। बात करें अगर हम वेबसाइट की, तो आप सभी को पता है कि एवरी मंडे को न्यू वेब पेज लाइव होता है। तो यस्टरडे न्यू वेब पेज लाइव हो गया था, उम्मीद है आपने चेक किया होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो ऑफिशियल वेबसाइट onpassive.com को विजिट कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वेबसाइट काफ़ी अच्छी है। न्यू थीम, न्यू कलर, न्यू डिज़ाइन, न्यू लुक एंड जो वीडियो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो वेबसाइट को आप लोग विजिट कीजिएगा, साथ में ब्लॉग सेशन को भी आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। बात करें अगर हम माई लिंक की, तो इसकी रिगार्डिंग मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि सूरज जी, क्या इस समय इकोसिस्टम का एफिलिएट लिंक वर्क नहीं कर रहा है और क्या हम रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, पहली बात ये है कि इकोसिस्टम का एफिलिएट लिंक अच्छे से काम कर रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद चेक कीजिए कि आपसे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। दूसरी बात, आप रेफरल कोड को भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान रखिएगा रेफरल कोड आप केवल ओएस ऐप के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अगर आप onpassive.com पर रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन करते हैं, तो वहाँ पर रेफरल कोड इंटर करने का ऑप्शन नहीं होता। या फिर अगर आप इकोसिस्टम को ओपन करके माई लिंक में जाकर वहाँ से प्रमोशनल वीडियो लिंक या फिर एफिलिएट लिंक को कॉपी करके सेंड करते हैं, ओपन करते हैं रजिस्ट्रेशन पेज, तो वहाँ पर भी रेफरल कोड इंटर करने का ऑप्शन नहीं होता है। रेफरल कोड इंटर करने का ऑप्शन केवल आपको ओएस ऐप के थ्रू मिलता है। यानी कि अगर आप ओएस ऐप का जो पेज होता है वो अगर आप ओपन करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप रजिस्टर हियर पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पेज पर रेफरल कोड इंटर करने का ऑप्शन होता है। तो वहाँ पर आप रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं अगर किसी न्यू पर्सन को इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा रेफरल कोड को यूज़ करते समय। दूसरी बात, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे पास आया है माई इन्वाइटर की रिगार्डिंग कि इकोसिस्टम में अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई यूज़र है, मतलब कोई एफिलिएट है, तो उसका प्रोफाइल डिटेल तो हम चेक कर सकते हैं माई यूज़र में जाके, लेकिन अगर हम अपने इन्वाइटर का डिटेल अपने इकोसिस्टम में चेक करना चाहें तो वो हम कहाँ पर देख सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर इकोसिस्टम में अपने इन्वाइटर का डिटेल नहीं चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं तो आपको पता होगा कि अगर आप ओ फाउंडर बैक ऑफिस लॉगिन करके प्रोफाइल पेज को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपके इन्वाइटर का डिटेल दिखाई देता है। लेकिन इकोसिस्टम में इन्वाइटर का डिटेल दिखाई नहीं देता। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि इकोसिस्टम में आप अपने इन्वाइटर का डिटेल देख सकें। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ यूज़र हैं तो उनका प्रोफाइल डिटेल आप इकोसिस्टम में चेक कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, माई यूजर में जाके यूजर्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। बात करें अगर हम ओमेल ऐप की, तो कुछ लोग यहां पर प्ले स्टोर पे जाकर, यानी कि ओमेल ऐप के रिगार्डिंग कुछ लोग प्ले स्टोर पर जाकर ओमेल की ऐप को सर्च कर रहे हैं डाउनलोड करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इस समय ओमेल की ऐप अवेलेबल नहीं है। केवल इस समय ओएस का ऐप उपलब्ध है, ओ करंट का ऐप उपलब्ध है, लेकिन ओमेल का ऐप नहीं है। तो प्लीज़ आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ओमेल ऐप की रिगार्डिंग सर्च मत कीजिए, कोई भी यहाँ पर फेक एप्लीकेशन को डाउनलोड मत कीजिए। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए और ये भी ध्यान रखिए जो भी एप्लीकेशन आएगा इकोसिस्टम में तो वो हमें इकोसिस्टम में ही डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। आप इकोसिस्टम के थ्रू ही डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे, आपको प्ले स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अगेन रिपीट करता हूं कि इस समय ओमेल की कोई भी ऐप इकोसिस्टम में अवेलेबल नहीं है। इस समय केवल आप ब्राउजर के थ्रू इकोसिस्टम को लॉगिन करके वहां पर ओमेल को ओपन करके यूज कर सकते हैं। बात करें अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट की, तो जिससे ऑन पैसिव को सर्टिफिकेशन से मिली, आप सभी को पता है कि सिस्को द्वारा ऑन पैसिव को सर्टिफाइड किया गया है। तो अगर आपको सिस्को के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था कि सूरज जी सिस्को क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी दीजिए। तो अगर आपको अधिक जानकारी प्राप्त करना है फ्रेंड, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी रिगार्डिंग अधिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अबाउट अस को आप चेक कर सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसकी रिगार्डिंग काम करते हैं, तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग जरूर विजिट कीजिए। इसके अलावा कुछ लोग ब्राउजर को डेस्कटॉप साइड में करना नहीं जानते हैं।
हैं। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगा कि डेस्कटॉप साइट में करना बहुत ही आसान है। अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू कोई भी वेबसाइट इकोसिस्टम हो या फिर कोई भी वेबसाइट कभी भी डेस्कटॉप साइट पर ओपन करने की ज़रूरत पड़े तो आप अपने ब्राउज़र को, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, गूगल या क्रोम ब्राउज़र, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद होम पेज पर सबसे ऊपर राइट साइड में ऊपर आप देखिएगा, या तो आपको 3 डॉट दिखाई देगा या फिर एक एरो का सिंबल दिखाई देगा। तो उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। वहां पर एक ऑप्शन रहेगा डेस्कटॉप साइट, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो ब्राउज़र है वो डेस्कटॉप साइट में हो जाएगा। डेस्कटॉप साइट में होने के बाद जो भी वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हैं आप सर्च करके उसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट पर कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी उस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।